बच्चों, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस समय नीट यूजी का रिजल्ट या तो आ चुका होगा या फिर आने वाला होगा। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके अच्छे स्कोर आएंगे और आसानी से उन्हें एमबीबीएस में कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके स्कोर थोड़ा कम आएंगे और उनको इस बात की चिंता होगी कि उन्हें कोई अच्छा संस्थान मिलेगा या नहीं मिलेगा। वैसे तो कम स्कोर में भी एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन ये एडमिशन प्राइवेट संस्थानों में मिलता है और वहाँ करोड़ से 2 करोड़ रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं इस कोर्स के लिए। लेकिन आज हम आपको ऐसे संस्थानों के बारे में बताएंगे जहां बहुत ही कम फीस में आप एमबीबीएस कर सकते हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा नीट स्कोर की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसलिए एडमिशन नहीं ले पाते हैं क्योंकि उन्हें इन संस्थानों के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। बस आपको वीडियो पूरा देखना है बिना स्किप किए हुए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि जब भी कभी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। दोस्तों, जिन संस्थानों में कम नीट स्कोर पर भी एडमिशन मिल जाता है उनमें हमने पहले नंबर पर रखा है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वर्धा को। भारत का पहला ग्रामीण मेडिकल कॉलेज है। यह महाराष्ट्र में सेवाग्राम में है। इसका मैनेजमेंट कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी द्वारा किया जाता है। संस्थान हर साल एमबीबीएस के 100 कैंडिडेट को एनरोल करता है। इनमें से आधे कैंडिडेट महाराष्ट्र से होते हैं और बाकी आधे शेष भारत से होते हैं। यह इंस्टीट्यूट एमबीबीएस के अलावा एमडी और एमएस की डिग्री भी प्रोवाइड कराता है। यहाँ आप 12वीं के बाद नीट यूजी के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन आसानी से पा सकते हैं। एमबीबीएस की टोटल फीस यहाँ पर 12 लाख रुपए होने वाली है। ये एक साल की फीस नहीं बल्कि फुल कोर्स की फीस है। इसमें हॉस्टल चार्जेस नहीं जुड़े हुए हैं। अगर जनरल कैटेगरी में आपका स्कोर 550 के आसपास आता है तो एमबीबीएस में एडमिशन यहाँ पर आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, हमने दूसरे नंबर पर रखा है एसडीएम कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल धारवाड़ को। यह मेडिकल कॉलेज कर्नाटक के धारवाड़ में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। इसका प्रबंधन एसडीएम एजुकेशन सोसाइटी द्वारा किया जाता है। यह कर्नाटक के टॉप मेडिकल कॉलेज में से एक है। यह कॉलेज राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से संबद्ध है और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा अनुमोदित है। यहाँ एमबीबीएस की 150 सीट हैं। नीट यूजी के स्कोर के बेसिस पर यहाँ एडमिशन मिलता है। अगर आपका स्कोर 450 के आसपास है तो भी आपको एडमिशन मिल सकता है। 5.5 साल के कोर्स की टोटल ट्यूशन फीस लगभग 7 लाख रुपए होने वाली है। इसमें हॉस्टल की फीस नहीं जुड़ी हुई है। एमबीबीएस के अलावा कॉलेज में एमएस, एमडी और बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्स कराए जाते हैं। संस्थान एजुकेशन लोन भी प्रोवाइड कराता है। दोस्तों, हमने तीसरे नंबर पर जिस मेडिकल कॉलेज को रखा है वो है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर। इसे सीएमसी वेल्लोर के नाम से भी जाना जाता है। यह तमिलनाडु के वेल्लोर में ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज है। इसके 2 कैंपस हैं, एक मेन सिटी वेल्लोर में और दूसरा बैगाउन में। 1900 में एक अमेरिकी मिशनरी डॉक्टर इडा एस एस्कडर द्वारा स्थापित सीएमसी वेल्लोर ने भारत में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसमें 1946 में पहला नर्सिंग कॉलेज शुरू करना, दुनिया में कुष्ठ रोग के लिए पहली पुनर्निर्माण सर्जरी, भारत में पहली सफल ओपन हार्ट सर्जरी, भारत में पहला किडनी प्रत्यारोपण शामिल है। इस मेडिकल कॉलेज में लगभग 9000 एम्प्लॉय हैं, जिनमें से 1600 से अधिक डॉक्टर और 2500 से अधिक नर्सें हैं। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज अस्पताल वेल्लोर में कई कोर्स कराए जाते हैं। इनमें एमबीबीएस, बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस, पीएचडी, डिप्लोमा, फेलोशिप और डॉक्टरेट शामिल हैं। एमबीबीएस कोर्स में 4.5 साल की पढ़ाई और 1 साल की अनिवार्य इंटर्नशिप होती है। बैचलर ऑफ साइंस में मेडिकल रिकॉर्ड साइंस और नर्सिंग जैसे कोर्स कराए जाते हैं। अगर आपका नीट स्कोर 650 के आसपास है और आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको आसानी से यहाँ सीट मिल जाएगी। एससी, एसटी और ओबीसी या फिर कह लें कि रिजर्व कैटेगरी के लिए इससे भी कम स्कोर में यहाँ पर आसानी से सीट मिल जाती है। रिजर्व कैटेगरी में 550 के स्कोर के आसपास आप एमबीबीएस में एडमिशन मिल सकता है। एमबीबीएस का कुल खर्चा यहाँ लगभग 8 लाख रुपए आता है। यहाँ भी इसमें हॉस्टल फीस इंक्लूड नहीं की गई है।
बच्चों, हमने चौथे नंबर पर रखा है आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली को, जिसे हम शॉर्ट में ACMS भी कहते हैं। आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विद्यालय से संबद्ध है। यह भारतीय सेना के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों के बच्चों के लिए भारतीय सेना के आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा सपोर्टेड है। इसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC कहते हैं, के द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट नई दिल्ली के पास स्थित है। यहाँ पर MBBS में एडमिशन नीट UG के स्कोर के आधार पर होता है। अगर आपका स्कोर 500 के आसपास है तो एडमिशन आराम से मिल जाएगा। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। रिजर्व कैटेगरी में थोड़ा बहुत कम स्कोर होने पर भी यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। MBBS के लिए कुल खर्चा यहाँ पर 14 लाख रुपए आने वाला है। पूरा कोर्स 5.5 साल का होता है, जिसमें से 1 साल की इंटर्नशिप होती है। बच्चों, 5वें नंबर पर हमने रखा है त्रिची SRM मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर तिरुचिरापल्ली को। यह SRM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट का एक हिस्सा है। यह तमिलनाडु के शीर्ष मेडिकल कॉलेज में से एक है। त्रिची SRM मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर MBBS कोर्स के लिए कुल 150 सीटें अलॉट करता है, जिसमें प्रवेश नीट UG की परीक्षा के आधार पर ही मिलता है। कॉलेज सरकारी कोटा, प्रबंधन कोटा, NRI कोटा सहित विभिन्न श्रेणियों के लिए सीटें आरक्षित करता है। कॉलेज अपनी MBBS सीटों में से 15% सीटें NRI और विदेशी छात्रों के लिए आरक्षित करता है, जिसमें उन्हें नीट स्कोर और अन्य मापदंडों के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। यहाँ पर MBBS में आपको 450 नीट स्कोर पर आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अभी तक मैंने जितने भी मेडिकल कॉलेज आपको बताए हैं, उनमें से ये सबसे महंगा होने वाला है। यहाँ पर 5.5 साल के MBBS कोर्स के लिए 90 लाख के आसपास खर्चा आएगा। इस इंस्टीट्यूट की सबसे अच्छी बात है कि इसके प्लेसमेंट काफी हाई होते हैं और ये खुद एजुकेशन लोन बैंकों से उपलब्ध कराता है। तो दोस्तों, अगर आपका नीट स्कोर कम आता है तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमने जिन 5 मेडिकल कॉलेजों या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताया, वो बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। एक बार आपको वहां ट्राई जरूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि जब भी हम कभी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।